अपना मैजिकल 1 डे चैलेंज मास्क जो है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बल्कीस और आज की वीडियो है एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में कहते हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करो तो डॉक्टर्स आपसे दूर हो जाते हैं। उसकी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको एक एप्पल टी भी बनाना बताई है। आज मैं एप्पल से आपको ब्यूटी मास्क और पफ़ी आइज़ के लिए, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो उनको देखते हुए पफ़ी आइज़ के लिए और एक अपने ही चेहरे पे मैं मास्क लगा के बताऊंगी जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसमें बहुत कम चीज़ें सूट होती हैं, तो सेंसिटिविटी के लिए भी है, एक्नी के लिए भी है और पोर्स मिनिमाइज़र भी है। आप इसको एप्पल का मैजिकल मास्क कह सकते हैं। और पफ़ी आइज़ के लिए भी 2 स्टेप में बनेगा। पहले हम पफ़ी आइज़ को सही करेंगे, उसको लगा के रखेंगे, उसके बाद मैं दोबारा मास्क बनाना बताऊंगी, मतलब उसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी, ऐड करके फिर पूरे चेहरे पे लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बरदस्त सा मैजिकल एप्पल का मैजिकल ब्यूटी मास्क। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने पल्प पीस के रखा है जिसमें से बीज और छिलके निकाले, लेकिन ये मैं मास्क में इस्तेमाल करूँगी। पहले हम पफ़ी आइज़ के लिए इस्तेमाल करें। फिर भी मैंने यहाँ पर देखिए स्ट्रेनर यानी कि रखा है कि इसमें से स्ट्रेन करें। यहाँ मैंने एप्पल का जूस निकाला है, इसमें से मैं 1 चम्मच से 2 चम्मच अगर चला जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए तकरीबन हमने 2 चम्मच ले लिए। इसमें मैं ले रही हूँ तकरीबन ये आई पफिनेस, डार्कनेस, आपके आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ले रही हूँ, मगर मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। क्योंकि आपने बहुत डेलिकेटली जो है ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, हालांकि इसमें होगा तो क्या होगा, इसकी भलाई ही होगी ना, लेकिन आपको समझा इसलिए रही हूँ कि आपने भी इसी तरह करके आई के लिए बनाना है। कोई भी चीज़ आँखों के अंदर ना जाए और अच्छी तरीके से क्या हो जाए, विस्क हो जाए, या आप इसको अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल देखें ये इसमें मिक्स हो गया। इसको हम ये देखें। अब इसको मैं जो हूँ, इसमें एक और चीज़ डलती है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते। मैं इसमें सिर्फ बहुत ही कम डाल रही हूँ। ये फ्लावर जो आपके घर में होता है, घर का आटा, ये कितना ले रही हूँ मैं इसमें, सिर्फ 1 टीस्पून, और इसको भी मैं छान रही हूँ। ये देखिए, ये जो इसका हस्क है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप चेहरे के लिए भी लगाएं तो इसको आप छान लें। छान लिया। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये अगर आप देखें तो ये इस तरह बनेगा। ये मैं किसके लिए बना रही हूँ, पफ़ी आइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए बना रही हूँ। जितनी चीज़ें लिए, अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं। एप्पल जूस ज़्यादा होना चाहिए। फ्लावर जो है ना, आटा जो है वो 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक भी हो तो कोई बात नहीं। अब आपने देखे पहले कैसा ये था, थोड़ा सा लिक्विड ही था। आस्ते आस्ते क्योंकि आटे का काम क्या है, वो फूल जाता है, वो इसमें फूल जाएगा, है ना। इसको ये देखिए, ये मैंने इसमें लिया। इसमें एक और चीज़ मैं डालूँगी आई के लिए, क्योंकि आई का जो एरिया होता है डार्क सर्कल्स के साथ आई एरिया जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। और ये जितनी चीज़ें मैंने ली हैं
एप्पल जूस के अलावा लाइटन अप करने के लिए लिया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल, डाल सकते हैं आलमंड ऑयल, डाल सकते हैं कैस्टर ऑयल, डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मैंने इसमें डाला 1/4 टीस्पून यानी फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। ठीक है, आप इसको मिक्स करें। उसके बाद आप देखें, मिक्स जितना अच्छा करेंगे इतनी आपको लगाने में अच्छा होगा और सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएगी। लगाने में तो अच्छा हो गई, सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें। अब आपको जो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था वो नज़र नहीं आ रहा। आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आई एम योर मॉडल। ठीक है, तो अब मैं इसको लगाकर आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ये देख रहे हैं, ये लिक्विड जैसा है आपने वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे मैं इसको इस तरह हाथों पे लिया ऐसे थोड़ा सा और पहले इसको टैप कर लूँगी आँखों के ऊपर, टैप किया अच्छी तरह। अब इसकी मैं मसाज करूँगी ज़्यादा, ये 2 फिंगर्स इम्पॉर्टेंट है। टिल्ट कीजिएगा आइज़ को ऊपर करके, आपने अच्छी तरह मसाज करना है। ये देखिए आपके क्रू फीट्स होते हैं, यहाँ पर भी कीजिएगा, आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जेंटल मसाज आपने करना है तकरीबन इसको जज्ब होने तक। ये तरीक़ा है, इसको ऐसे आपने मसाज करना है। अच्छा, ये कौन नहीं करेगा? जिनको आई एक्जिमा है वो नहीं करेंगे। जिनको आई एक्जिमा रहता है, बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है आँखों के गिर्द, बेतहाशा ड्राइनेस है, तो वो ये वाली चीज़ नहीं करेंगे, ये उनके लिए नहीं है। वो ले जा रही हूँ ना तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेस ज़्यादा है, जब मैं वापस ला रही हूँ उसको प्रेस नहीं किया हुआ मैंने। असल मूवमेंट ये है, देखें। आपको लग रहा होगा डॉक्टर बिल्किस वापस हाथ लेकर आ रही है, लेकिन मैं जब हाथ लेकर आती हूँ तो उसका मैं इस तरह करके इसको मसाज करके इस तरफ नहीं लेकर आती हूँ, हाथ को हल्का सा उठा के ऊपर, ये वाला कीजिएगा आप लोग भी। ये अब मैं जल्दी में अगर कर लेती हूँ तो मैं यूँ करके इसको रगड़ती नहीं हूँ, हल्का सा ऊपर करती हूँ। ये देखिए, ये है तरीक़ा, ये तरीक़ा है। ये जो आपके क्रू फीट्स बनते हैं, ये देखें, ये और ये इन्हीं 2 फिंगर से ये देखिए इसको अपने आईब्रो को ऊपर ये थोड़ा सा प्रेस करते और फिर ये टेम्पल के ऊपर इस तरह, ये हाथ इस तरह जैसे यहाँ फ़िश की तरह जो उसकी फ़िश का होता है ना, ऐसे करके बनता है। तो आपने इसी तरह करके ये मसाज करना है। जेंटल मूवमेंट रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हल्का सा प्रेस कर सकते, इधर प्रेस नहीं करना है। ये जो आपकी बोन होती है उसके साथ ही आपको प्रेस करते हुए आप ऊपर ले जाए। अब जब देखिए मैंने यहाँ आपको दिखाते मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट हो गए, इनफ है। अब मैं पूरा दूसरा मास्क बना लेती हूँ और पूरे चेहरे पर लगाती हूँ, फिर आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। ये सब बच गए। अब इसमें मैं जो मैंने पल्प बनाया था उसमें मैंने छिलका नहीं डाला था एप्पल का, और उसमें मैंने जो उसके बीज निकाले हुए थे। पल्प बनाया था, इसको दोबारा से छान के इसमें डाल दूँगी जो मैं मास्क बना रही हूँ। और इसमें जो घर का आटा है वो भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये तकरीबन आपने भर के डालना है। 1 टेबलस्पून और पल्प डालना है। लेकिन पल्प को भी अच्छी तरह छान लेना है। ये वापस ये आप हैंड्स एंड फीट पर कर सकते हैं, वैसे ही आप जूस लगा के देखिएगा, फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें मैं जो आपका घर का आटा है वो भी मैं ले रही हूँ और उसको भी मैं छान रही हूँ।
ये मैंने छान के इसमें डाल दिया, ठीक है। पहले मैंने बहुत कम लिया था, अब मैंने दोबारा पल्प 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच आटा छान के इसमें डाला है। इसको दोबारा मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसको थिक करना है चेहरे के लिए। इसके बाद फेसबुक पे लाइव भी जाना है। जो मेरी चमक दमक होगी ना वो इसी की वजह से होगी। ये देखिए ये थिक है, ये सॉरी ये हल्का सा जो है वो जो आँखों के लिए बनाया था तो उसमें चीज़ें कम डाली थी। क्लियर जूस डाला था, पल्प को भी मैंने इसमें डाला है, आटा भी डाला है, 1-1 चम्मच मैंने लिया है। तो थोड़ा सा ये इसमें आपने ऑलिव ऑयल जो पहले डाला है वही है और नहीं डालना, ठीक है। और योगर्ट भी नहीं डालना, वो भी इनफ है। अच्छा, इसको लगाने के बाद क्या करना है, आपने ड्राई करना है, सही है। ड्राई करने के बाद फिर वॉश करना है। अच्छा, मुझे ना इतने हाथ ही अच्छा है। इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती है ना तो कड़वे बादाम की खुशबू आने लगती है। आप लोग जो ट्राई करेगा वो मुझे बताएगा। मैं गर्दन पर भी लगाऊंगी इसको अच्छी तरीके से और चेहरे पर भी लगाऊंगी पूरा। और उसके बाद पहले यहाँ लगा लूँ। अच्छा, ये लगा के बातें नहीं करना होता, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपको सिखाने के लिए बात कर रही हूँ। जब ये एक दफ़ा देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसको मसाज किया। इसको मुझे इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आप लोग को सिखाते सिखाते हर चीज़ अपने पे अप्लाई करती हूँ। लेकिन आप लोग जब ये लगाएं उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेट जाना है सुकून से। किसी की हेल्प ले लीजिएगा। जब ये सूख जाए तो एक और कोट, वो सूख जाए तो एक और कोट, एक और काम कर सकते हैं आप जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये आपने लगा देना है टिश्यू, तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अभी मैं मम्मी बन जाऊंगी तो मैं नहीं कर रही, लेकिन आप लोग घर में कर लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। जब ये लगा ले तो इसके ऊपर एक और कोट लगाओ, तो उससे इतनी अच्छी स्ट्रेच आती है, इतनी अच्छी स्ट्रेच आती है। और ये उनके लिए भी है, मेरी उन बहनों के लिए भी है जो एग यूज़ नहीं करना चाहते। वो कहते नहीं, हम खाते नहीं तो हम लगाएंगे भी नहीं। तो वो लोग भी इसको इस तरह करके कर सकते हैं। ये एप्पल मैजिकल मास्क लगा सकते हैं। आप देखिएगा कितना अच्छा निखार आता है। इसको मैं नाम अगर देना 1 डे चैलेंज का भी दे सकते हैं। सही है, बातें करते करते हो गया। क्योंकि मैं ये वीडियोस बनाती हूँ क्लिनिक में, तो एक आवाज़ आ जाती है, पेशेंट आ गए हैं, तो फिर मुझे जो है ना जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैं ये अपना मैजिकल 1 डे चैलेंज मास्क जो है वो हटा रही हूँ। आप लोगों ने इसको एटलीस्ट 30 मिनट तक रखना है, एटलीस्ट 30 मिनट तक आपने रखना है। क्योंकि मैं नहीं रख पाई हूँ। और आपने इसको वॉश भी करना है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है। जितना टैप वाटर के नीचे करेंगे इतना अच्छा है। और पहले आप आई जो है उसको क्लेंस करें, पेशानी क्लेंस करें। आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसमें वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आँखों के अंदर जाए तो आपको नुकसान हो, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए सारा चीज़ आपके सामने कर रही हूँ और सामने मिरर भी नहीं है, सही है। आप जो है आप इसको वॉश आउट करो पूरा अच्छी तरीके से और आप सिर्फ रिज़ल्ट देखो कि कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये देखिए, अगर मैं आपको इसकी फ़ील बताऊँ ना, देखिए मैंने सिर्फ जो है ना चेहरा धोया, धोने के बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्राउन पेंसिल लगाया आईब्रो बनाया, क्योंकि मेरा आईब्रो बचपन से है ही नहीं, ठीक है। ये कि अब अगर मैं अपने आप को टच कर रही हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक
लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लेंज हुआ है, एक पोर्स मेरे मिनिमाइज़ हुए हैं। आप लोग ये मास्क हफ्ते में 2 दफ़ा लगा सकते हैं, और अगर जैसे मसाज नहीं करें तो डेली भी लगा सकते हैं। और पफ़ी आइज़ के लिए बहुत सारे फरमाइशें थी, तो जो मैंने बनाया है, आप सिर्फ जैसे उसमें फ्लावर जो है हटा के, आटा हटा के डेली लगा सकते हैं। आटे के साथ लगाना है तो हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा साथ हमेशा इसी तरह रहेगा, इसी तरह जो है हम साथ साथ रहेंगे। हम मेरी सोशल मीडिया फैमिली की बात कर रही हूँ, इसके साथ आप लोगों के लिए 1.5 दुआएं, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।